जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटी संदीप सर। आज जो है क्या है, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एओडी का है। कहाँ का है? एओडी। एओडी में क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल। कहाँ का क्वेश्चन है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब यहाँ पे समझना कि टेंजेंट, ये तुम्हारा टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है ना। और इसके बेस पे तुम्हारा क्या है क्वेश्चन है। टेंजेंट क्या है तुम्हारा, क्लियर होना चाहिए। टेंजेंट मतलब क्या है? लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंट इज इक्वल क्या, टेंजेंट। अब ये लिमिटिंग केस क्या होता है, ये तुम्हारा क्या थ्योरी के पोर्शन में पता चलेगा कि एक्चुअल में लिमिटिंग केस क्या है और टेंजेंट क्या है। जनरली क्या टेंजेंट के मतलब क्या समझता है, कोई कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट को टच करते हुए कोई स्ट्रेट लाइन जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट। लेकिन ये क्या है, बचपन में पढ़ा होगा। अभी जो है तुम्हारा क्या है, माइंड डेवलप हो गया तो टेंजेंट का जो डेफिनेशन है, तो एक लेवल का डेफिनेशन होना चाहिए। तो उसको मैं क्या करूंगा, अलग से है ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे। किसको? टेंजेंट एंड नॉर्मल को। अच्छा, नॉर्मल भी देखना समझना। मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट, यानी कर्व को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये क्या है, टेंजेंट। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो समझना, जिस पॉइंट से कर्व को टच करते हुए स्ट्रेट लाइन जाएगा तो वो तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन और क्या है, कोई भी कर्व है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन हो जाएगा, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट से है ना स्ट्रेट लाइन टच करते हुए जाएगा उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखना, तो ये तुम्हारा टेंजेंट है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर वैसा लाइन जो क्या टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और कहां से पास करे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से है ना अगर पास करेगा तो ये जो तुम्हारा लाइन है इसको नॉर्मल कहेंगे। क्लियर है क्या? और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा टेंजेंट है। नॉर्मल तुम ऐसा नहीं बोल सकता है कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होगा ना। ये तुम्हारा ये नॉर्मल नहीं है, नोट नोट नॉर्मल, इसको समझना सही से। ये नॉर्मल नहीं है, हाँ ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। पहली बात क्या कि तुम्हारा स्ट्रेट लाइन जो है, कोई भी लाइन किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, परपेंडिकुलर टेंजेंट पे कहां होना चाहिए, पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वहां पे होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। क्लियर है। तो ये बोलना गलत है कि तुम्हारा कोई भी लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसको नॉर्मल कहेंगे, नहीं है ना। उसको परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं लेकिन नॉर्मल नहीं बोलेंगे। नॉर्मल कब बोलेंगे, जब तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वहां से होकर पास करे और तुम्हारा टेंजेंट पे क्या नॉर्मल हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तब इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। यहां तक फंडा क्लियर है ना। अगर ये फंडा क्लियर है, इसको क्या है कि जब थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे है ना पूरे डिटेल में बताएंगे, है ना, पूरे डिटेल में बताया भी जाता है और बताएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे पूरे डेप्थ में। अब देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, है ना। तो इस फंक्शन से कोई ना कोई कर्व बनेगा, है ना। इस फंक्शन से कोई ना कोई कर्व बनेगा। तो समझना, जो तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकलता है, ये जो तुम्हारा dy बाई डी एक्स है, तो ये तुम्हारा क्या देता है, ये तुम्हारा स्लोप देता है। किसी पॉइंट पे निकालना होगा, मान लो तुम्हारा x1 और y1, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को या एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि तुम डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दो। दूसरा नंबर क्या, tan थीटा भी क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब क्या कि जब थीटा तुम्हारा इंक्लिनेशन हो जाएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। क्लियर है क्या? और क्या, अगर दो पॉइंट मुझे दे दिया जाएगा तो वहां से मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूं, है ना, किसी स्ट्रेट लाइन का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, है ना, सेम ही चीज है। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कैलकुलस से डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। क्लियर है। tan थीटा वो भी तुम्हारा क्या है, स्लोप है। तो इस कांसेप्ट को पूरे देखो, जब तक तुम्हारे पास कांसेप्ट नॉलेज नहीं रहेगा क्वेश्चन तुम डिले नहीं कर सकता, है ना। तो हर एक फंडा क्लियर होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, है ना। तो आप देखना समझना, इसका मतलब तुम्हारा ये जो है फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन दिया गया है तो इस फंक्शन से कोई कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो इसने बोला कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन। यहां पे देखना सॉल्यूशन, तो कर्व तुम्हारा दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, साइन y दिया हुआ है ना। अब बोला है
कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व तुम्हारा y इक्वल टू एक्स प्लस साइन y है, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, ए बी एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, यानी ए बी एक ऐसा ए बी पॉइंट पे इस कर्व, अच्छा ए बी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये जो तुम्हारा फंक्शन दिया गया है ना, इससे जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ के किसी न किसी पॉइंट पे लाई करेगा, उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट मिला है, तो वही चीज बोला है कि जो टेंजेंट मिलेगा वो टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 0, 3/2 और 1/2, यानी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन जो है ना, उसके पैरेलल है कौन, स्लोप, किसका स्लोप, टेंजेंट का, कौन सा टेंजेंट, जो लाइन इस कर्व के किसी पॉइंट से टच करते हुए जा रहा है, अच्छा किसी पॉइंट से नहीं, पॉइंट तुम्हारा दिया हुआ ए बी पॉइंट से टच करते हुए जो जा रहा है टेंजेंट, उसके पैरेलल तुम्हारा क्या है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अब तुम्हें क्या कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा क्या है, दो लाइन पैरेलल है तो दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। क्लियर है क्या, दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करो। पहली बार तुम्हारा फंक्शन दिया गया है, इस पॉइंट से तुम्हारा टेंजेंट जा रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलस यानी एओडी का कंसेप्ट नॉलेज है, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो तुम्हारा फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई डैश, है ना। क्लियर है क्या, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन वाई के क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस वाई। क्लियर है क्या, इनटू वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई डैश। क्लियर है यहाँ तक फंडा। अच्छा यहाँ तक अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई डैश को एक साथ करो, तो ये तुम्हारा वाई डैश माइनस कॉस वाई इनटू क्या है, वाई डैश इक्वल टू 1। वाई डैश अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस क्या बच गया इधर, कॉस वाई, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो वाई डैश मेरा फाइंड हो गया, क्या वाई डैश फाइंड हो गया, हाँ। तो यहाँ से तुम्हारा वाई डैश तुम्हारा क्या आ गया, 1/1 माइनस कॉस वाई। फंडा क्लियर है क्या, मेरा वाई डैश निकल गया। अब तुम्हारा जो वाई डैश मतलब क्या, डिफरेंशिएशन जो है तुम्हारा वाई डैश, इसमें अगर मैं पॉइंट पुट करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, है ना। तो इसमें पॉइंट पुट करो तो वाई डैश, कौन सा पॉइंट पुट करूं, ए बी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, तो ए बी मैंने पुट किया, तो ये 1/1 माइनस कॉस तुम्हारा क्या आ गया, अच्छा ये y है, तो ये तुम्हारा x का वैल्यू हो जाएगा और ये किसका वैल्यू, y का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos b हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये तुम्हारा जो आया है ये स्लोप ऑफ क्या आया है, टेंजेंट, मतलब यहाँ बोल दो कि mt मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ गया 1/1 माइनस cos b। क्लियर है क्या। अच्छा एक चीज और मुझे पता है क्या, कि दो पॉइंट दे दिया है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इसके टेंजेंट के पैरेलल है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप तो फाइंड कर सकता हूं। जब ये फाइंड यहाँ होगा क्या, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर स्लोप फाइंड हो गया और दोनों पैरेलल है तो दोनों स्लोप इक्वल हो जाएगा। स्लोप इक्वल हो जाएगा तो वहां से कुछ न कुछ मिल जाएगा। क्लियर है क्या, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं, समझना। मेरा पॉइंट किधर गया, पॉइंट यूज होगा, पॉइंट क्या होगा, अरे इसको हटाओ, हाँ देखना पॉइंट क्या है, कहाँ गया, हाँ पॉइंट तुम्हारा 0, 3/2 है। पॉइंट क्या है, 0, 3/2। तो अब यहाँ से समझना, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक पॉइंट तुम्हारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0, 3/2 पॉइंट दिया है, और तुम्हारा क्या है 1/2 और 2 दिया हुआ है। क्लियर है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। यहां से तुम्हारा क्या, दो पॉइंट दे दिया जाएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकल जाएगा क्या, तो m ऑफ ए बी, मतलब ए बी लाइन का क्या, मैं स्लोप का बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। तो y का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 - 3/2 अपॉन x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2 -0, है ना। तो यहां से तुम्हारा क्या फाइंड हो गया,
तो एम ए बी इक्वल टू तुम्हारा क्या है, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 4 - 3 यानी 1/2, ये 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 चला गया तो यहाँ से क्या आ गया 1, है ना। फंडा क्लियर है। तो अब तुम्हारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से आ गया। अब देखना एम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे पता है, और क्या स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग मुझे पता है। दोनों क्या है पैरेलल है, पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों स्लोप इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको तुम बोल सकता है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट पैरेलल टू ए बी लाइन, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको समझना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम टी इक्वल हो जाएगा एम ए बी के। क्लियर है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला है 1/1 माइनस कॉस बी, ये कॉस बी इक्वल टू एम ए बी क्या निकला है, ये तुम्हारा 1 निकला। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करके कुछ आ जाएगा क्या, है ना। इसको सॉल्व करो तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी, है ना। इसको इधर ले चले जाओ तो यहां से तुम्हारा cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो cos b इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos b अगर 0 है तो cos थीटा कहाँ पे 0 होता है y एक्सिस पे ना, तो cos b तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब क्या π/2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक फंडा क्लियर है। तो मेरा b का वैल्यू आ गया, अगर b का वैल्यू आ गया तो अब यहीं पे यही इसी साइड में सॉल्व कर देता हूँ इसको भी, है ना। तो b का वैल्यू आ गया तो तुम्हारा जो फंक्शन है यहीं पे सॉल्व करो, है ना। यहाँ देखना फंक्शन तुम्हारा क्या y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, है ना। यहाँ से देखना ये क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, और ए बी जो पॉइंट है, ये ए बी पॉइंट किस पे है, y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई के कर्व पे है ना। तो अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे है तो पॉइंट क्या करेगा, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो ए बी पॉइंट इसके कर्व पे है, इसको सेटिस्फाइड करेगा ए बी, है ना। तो यहां से क्या बोलेगा, बोल दो यहाँ पे सिंस पॉइंट ए बी लाइज ऑन कर्व, कर्व क्या y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, है ना, साइन वाई। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया साइन वाई। तो ये पॉइंट इस पर लाइक कर रहा है तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब ए बी पॉइंट है ना सेटिस्फाइड करेगा, मस्ट सेटिस्फाइड किसको सेटिस्फाइड करेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से पॉइंट इसमें पुट करेंगे, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा a इक्वल टू एक्स, अच्छा y क्या है y b, तो b इक्वल टू a प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा साइन b हो जाएगा। क्लियर है क्या फंडा। यहाँ से मुझे a का वैल्यू आने का चांस है, अरे b का वैल्यू मेरा क्या निकला है π/2, तो π/2 यहाँ पे पुट कर दो। अगर π/2 पुट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया π/2 प्लस नहीं, ये तुम्हारा a प्लस था ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा π/2 इक्वल टू a प्लस, और ये तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा π/2 इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया π/2 -1। क्लियर है क्या, तो a का वैल्यू क्या आ गया π/2 -1 आ गया। अब देखो इसमें इसको सॉल्व करेंगे, चलो यहीं पे रहने दो। तो a आ गया मेरे पास, a आ गया, b आ गया। अब देखना ऑप्शन में ये तुम्हारा π/2 -1, अब b तुम्हारा क्या आया π/2, है ना। अब ऑप्शन के पास चलो, ऑप्शन तुम्हारा यही है क्या, हाँ। इसको जो है a और b का वैल्यू है, इसको साइड में लिखो। a का वैल्यू क्या आया तुम्हारा, a का वैल्यू है π/2 और -1, अब b का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा π/2 आ गया। क्लियर है क्या, -1, b का वैल्यू क्या आ गया π/2। अब देखना समझना क्या
अब ऑप्शन से चलो, ऑप्शन में बोला ऑप्शन ए में कि b इक्वल टू ए, क्या b a इक्वल है क्या? अरे तुम्हारा a तुम्हारा क्या है पाई बाय 2 माइनस 1, b क्या है पाई बाय 2, मतलब a और b इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट। क्लियर है क्या? और क्या इधर देखना b इक्वल टू क्या बोला है, b इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस a, b इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस a, ऐसा पॉसिबल होगा? b इक्वल टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 तो ये पूरा है a, ये भी ऑप्शन गया, ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को थोड़ा देखो तो a प्लस बी बोला है, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 और माइनस 1, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई माइनस 1। बी ऑप्शन में है क्या? यानी मॉड भी लगा दो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मॉड a प्लस बी तुम्हारा क्या है पाई माइनस 1 आया, 1 नहीं आया, तो ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया। क्लियर है क्या? ऑप्शन बी इसका मतलब क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में क्या बोला है कि मॉड बी माइनस ए, मॉड बी माइनस ए का अगर बात करूं तो मॉड बी का वैल्यू क्या है तुम्हारा, बी का वैल्यू है पाई बाय 2। क्लियर है क्या? अब माइनस ए तुम्हारा क्या है पाई बाय 2 और माइनस 1। क्लियर है क्या? माइनस 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 है ना, माइनस पाई बाय 2 और प्लस 1 मॉड, यहाँ तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो 1 का मॉड क्या आ गया 1। अच्छा मॉड बी माइनस ए क्या आ गया, मॉड बी माइनस ए इक्वल टू 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। क्लियर है क्या? मॉड बी माइनस ए, मॉड बी माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये तुम्हारा क्या है जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और क्वेश्चन में क्या कोई जान नहीं है। क्लियर है क्या? तो मैं समझाने के लिए थोड़ा स्लो है ना सॉल्व किया आराम आराम से, अदरवाइज तो इसको क्या है कि तुमको 30 सेकंड में उड़ा देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो तुम्हें क्या टेंजेंट नॉर्मल ये सब जो है थोड़ा डेरिवेटिव सब पता है, तो क्वेश्चन यूं ही उड़ जगह किसका ए ओ डी का। क्लियर है? इसको यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद जय भारत।